गाड़ी से घट के घट कथा हाँ लिख ठीक रखी है ना, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, नीचे यही है। नीचे हाँ जी, ठीक है जी, समझ आ महाराजा गया। भोज। ठीक है जी। चलिए कैमरा ऑन करो, फिर मंत्र पाठ करते हैं और फिर शुरू करते हैं। नमस्ते आचार्य। हाँ आचार्य जी नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, बोल दिया मैंने। और कैमरा ऑन रखो, फिर देखें कि कौन मंत्र पाठ करेगा। और अगली परीक्षा के बारे में कौन बताएगा, कब है, किस चीज की है, सविता बताएंगी। आचार्य जी 25 तारीख को है, 25 मार्च को 11 किस से चीज 20 की है? मंत्रों को सुना जाएगा। 5 उनमें मंत्र से सुनेंगे 5 आप। मंत्र कोई भी। हाँ, 11 से 20 में से 5 मंत्र सुनेंगे। और उसमें लगभग सारी बातें स्पष्ट कर तो दी हैं, फिर भी दोबारा पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना कि किस गलती के कितने अंक कटेंगे। एक गलती, एक मंत्र में 4 गलतियां हुई तो 4 अंक वहीं कटेंगे। ऐसा नहीं है कि एक मंत्र में 4 गलतियां हो तो एक में से एक गलती है, ऐसा नहीं माना जाएगा। जितने अशुद्ध होते जाएंगे उतने उतने अंक एक मंत्र में से कटेंगे। और ज्यादा गलत हो गए तो फिर माइनस में आ जाएंगे मार्क्स। ये भी ध्यान रखना है, इसलिए अभ्यास कर लो अच्छी तरह से। और शायद बिंदु मदान ने, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, उन्होंने कहा था आचार्य कि नमस्ते। हो भाई, बीच में नमस्ते मत किया करो ना, समय पर आ जाओ तो कर दो, नहीं तो बाद में कोई आवश्यकता नहीं है। तो उनको किसी ने डाल दिया, आप में से किसी ने, रोशनी ने डाला है मेरे ख्याल है। सारे शांतिकरण के स्वस्तिवाचन निषेध दोनों डाले हैं, जो भी डाले हैं उनको मिल गए, और उन्हें उनका धन्यवाद भी कर दिया। तो उनके माध्यम से आप अभ्यास कर लो। और बहुत दिन आपको दिए गए थे इस काम के लिए, और उसमें प्रयास करेंगे। और बाद में लिख भी लेंगे ना, अगर हाथ से लिखेंगे तो गलती की संभावना कम से कम रह जाएगी। नहीं तो बोल बोल के अभ्यास करो, रिकॉर्डिंग करो, फिर सुनो और या सुनाओ किसी को, तो भी संभावना हो जाती है कि आपकी गलतियां कम हो जाएंगी या बिल्कुल भी नहीं रहेंगी, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, जब मंत्र आचार्य पाठ जी करेंगे। याद करने हैं या किताब में से पढ़ के सुनाने हैं? अंजू जी, आप एक बात सुनो, आपको सारी बात का जवाब वहां पर पहले मिल चुका होता है, आप फिर भी पूछते हो। ये पूछा था, इंदिरा आहूजा ने पूछा था और मैंने वहीं जवाब दे दिया था इस बात का। लंबा चौड़ा लिखा इतना बड़ा, फिर आप पढ़ते क्यों नहीं हो? लिखा तो है इतना बड़ा, जवाब दे रखा है वहां पर। आपकी मर्जी लिखा है सबसे पहले, आपकी मर्जी। अब इसमें बातें तो स्पष्ट हो गई। और बाकी बात वो बता दी है कि अगर गलतियां होंगी तो दंड मिलेगा, उसका नंबर कटेंगे। अब कैमरा तो ऑन अभी भी सबने नहीं किया, माइक ऑन मत करिए बीच बीच में। आचार्य जी कुछ समझ नहीं आया क्या बोला, बटन ऑन करते हो फिर ऑफ कर देते हो, पता नहीं क्या करते हो, ये ध्यान नहीं रखते ना। हाँ बोलो बोलो। मैं पूछ रही थी, कोई आवाज नहीं आई पूरी, क्या कहना है? गलतियां भी नहीं बताई, नंबर भी नहीं बताए मेरे, कमला हंस। वो बता चुके हम, उस जिस दिन जो एब्सेंट होता है फिर खत्म हो जाता है काम। जो नहीं नहीं, आता मैं आई थी। तो फिर ऐसा कैसे हो गया नहीं आई बताए? तो थी, तो मैंने सबको बता देना है बताए क्या नहीं कोई? आप। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने फिर भी कहा था जिसको अगर अभी भी पूछना है तो पूछ सकते हो। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि नंबर नहीं बताए? नंबर तो सबको बता दिए थे। अपना ध्यान रखते नहीं हो असल में, फिर बोलते हो मेरे को कि आपने आचार्य जी, अंक नहीं। मैं भी एब्सेंट थी उस दिन, मेरे भी बता दो। रोश अब ढूंढना रोशनी। पड़ता है ना कि आज क्या हम तैयारी करके बैठते हैं, आप क्या पूछते हो बताओ। कहाँ ढूंढेंगे, कौन सा रजिस्टर उठाएं बताओ पहले तो। अब हर चीज थोड़ी हमारे सामने एकदम तैयार रहती है। अब पता ही नहीं दूसरा रजिस्टर है कहाँ, यहाँ है कि नहीं है। हाँ जी, किस किस ने पूछा है? एक तो पूछा है
कमला हंस। आचार्य और जी। किसने पूछा? रोशनी आचार्य जी, रोशनी। कमला हंस के 45 नंबर हैं, 48 इन्होंने कहे थे, लिखे थे। रक्त रंजित इनका गलत है। और रोशनी आपका बताना है। हाँ जी। उस दिन आपकी बहन जी को बता दिया था। वैसे आपने उनसे बात नहीं करी इतने दिन तक? नहीं। कुट्टी करी हुई है क्या? तो वैसे नहीं हुई बात आचार्य जी, ले बीती थी कमाल है, बहने होके बात नहीं करते हो, ऐसे कैसे हो गया भाई? बस। और मैंने यही बता दिया था कि चलो इनकी, किसी ने कहा वो तो नहीं आई है, इनकी बहन जी आई हुई है, वो तो मुझे पता है, तो उनको बता देते हैं। उन्होंने बताया नहीं। बताओ, उनको खुद फोन करके या तो बताना चाहिए। और रोशनी को ज्यादा वो थी कि भाई मेरे नंबर कितने हैं, तो इनको पूछना चाहिए था। इतने दिन तक इंतजार ही करते रह गए। रोशनी के भी 45 हैं, 48 लिखे थे। हाँ जी, पराकाष्ठा गलत है आपका। हाँ जी, पराकाष्ठा प्रा गलत लिखा था। हुआ है। हाँ जी। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है। तो इसलिए आगे से सावधान रहो। और जब परीक्षा का, जब मैं बताता हूँ आपको, पता है कितनी जल्दी आपको परिणाम मिलता है। कभी कभी तो जी, उसी तुरंत दिन, आ गया था। उससे अब बोलो मत, जवाब मत दो। उसके अगले दिन तो हर हालत में मिलता ही मिलता है। तो आना चाहिए ना उस समय। छुट्टी करोगे तो फिर मेरा कसूर थोड़ी रहेगा कि बताया नहीं है। इसलिए इन बातों के लिए आप भी थोड़ा रेगुलर हो जाइए। चलिए, अब मंत्र पाठ कौन करेगा? अभी भी कैमरे ऑफ हैं बहुत सारे। दया गोयल जी, आपसे सुनना है आज मंत्र। कैमरा ऑन करो, जल्दी जल्दी सब ऑन करो फटाफट। दया गोयल जी अभी सुना नहीं है अभी तक इन्होंने। देख लो, अभी चाय पी रही होंगी, पता नहीं क्या कर रही हैं। अब इस समय वैसे चाय का तो टाइम नहीं होता। चाय तो सुबह पीते हैं या फिर शाम को भी पीते हैं। कोई लोग दोपहर में भी एक लगा लेते हैं चुस्की। कोई बात नहीं, देखा जाएगा। ठंड में तो 3-3 4-4 बार हो जाती होगी, और गर्मियों में तो पता नहीं। अब प्रेम जी आप बताओ कितनी बार चाय पीते हो वहां पे? प्रेम जी बताएंगे, वहां ठंड होती है ना जरा। आचार्य जी, मैं तो कोशिश करती हूँ एक ही बार पीऊं, ठंड जितनी मर्जी हो। अच्छा, सुबह पीते हो या शाम को, कैसे? सुबह भी जल्दी नहीं, 10-11 बजे के करीब, 10 बजे के करीब, जब घर से निकलना हो किसी जगह तो थोड़ी देर पी अच्छा, लेती बस। ठीक है। हाँ, वैसे तो बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम जैसी चाय पीते हैं ना, आपको एक बार नुस्खा सुषमा जी से पूछ लेना, फिर आपको पता लगेगा कि चाय का पीने का असली मजा क्या होता है, कैसे चाय पी जाती है। ये पत्ती आचार्य जी डाली हमसे और, हमने सीखी हुई है। अरे बाबा सुन लो, आप पहले पूरी बात सुना करो, फिर उसके बाद हाथ खड़ा करा करो, बोला मत बीच में। जब हम चाय पत्ती और सिर्फ ये चीनी डाली, दूध डाला, हो गया काम। ऐसे नहीं होता। हम दूध चीनी वाली पीते ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है, शक्कर वाली। दूसरा, कम होती है, ज्यादा नहीं होती, एक और बात। तीसरी बात, उसमें इतनी जड़ी बूटियां पीस पास के सब बना के रखते हैं कि लगता है कि कुछ, ऐसे लगता है कि वाह, कुछ कुछ गया है शरीर के अंदर। तो ऐसी चाय पीने से नुकसान कम होता है, लाभ ज्यादा होता है। ये होता है इसका असली फायदा। अब पूछना तो उनकी जान खाना, मेरी मत खाना, कि बताना क्या क्या पीते हो, उसमें क्या बनाते हो। बनाते तो वही है। चलो, अब शुरू करने वाले मंत्र पाठ। अभी तो ये कैमरे ही ऑफ हो गए भाई। एक दो ऑन है, एक तो प्रेमहंस जी का और एक मिथिलेश का, बस। बाकी सब कैमरे ऑफ। ये अब ऑन शुरू। आचार्य जी, हमारा ऑन है। मेरा अच्छा, भी ऑन देखो। है आचार्य जी। अच्छा, ठीक है। अरे बाबा, ये जवाब मत दिया करो। यहाँ पर ऑफ हुए तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ क्या? कारण कुछ भी हो, आप ये मत बोलो हमारा तो ऑन है जी। आप ही ऐसे हो, आपको समझ ही नहीं आती बात। अरे समझ क्यों नहीं आती? समझ तो आ रही है, बकायदा बोलते हैं। अब देखो ऑन होते जा रहे हैं। ये कारण कुछ भी हो, इसका जवाब नहीं देना चाहिए। आज मंत्र पाठ कौन करेंगे ये मैं देख रहा हूँ। अब सामने दिखते हो तो पता लगता है ना कि किससे मंत्र पाठ सुने आज। आचार्य जी और जब नमस्ते। दिखाई नहीं देते। आचार्य जी, मैंने हाँ पिछले जी, बोलो। बुधवार क्लास ज्वाइन नहीं की थी। मेरे घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, तो मेरी गलतियां भी अच्छा, बता सकते हो भाई? अभी तक सो रहे थे? मैंने इतनी जब 2 जनों की बताई तब क्या कर रहे थे? नहीं, सब बोल रहे थे, मैं टाइम मिलेगा तब बोलूंगी। कहीं बोला उसी समय तुरंत बोलना चाहिए था ये वाली बात। तो अब फिर कॉपी उठानी पड़ती है, फिर ढूंढना पड़ता है नाम। कभी कभी तो नाम सामने आ जाता है, फिर ढूंढना पड़ता है। अगली बार से मैं नहीं बताऊंगा। सुन लो, जिस दिन परीक्षा है, जिसका आपकी परीक्षा हुई, रिजल्ट बता रहे हैं, उसी दिन बताएंगे, उसके बाद नहीं बताएंगे। और जिनका प्रथम द्वितीय तृतीय और सांत्वना आया था, उनका नाम हमें वैसे ही लिखा होता है। फिर काहे को पूछ रहे हो? एक मिनट देख। आचार्य जी इनका 47 नंबर है उसमें। अब इनको जुर्माना लगेगा। अब ये बताओ, जब आपका नाम वहां दे ही रखा है तो फिर काहे को पूछ रहे हो भाई? इसका अच्छा, ये क्या गलती कह रहे हो? पूछ रही हूँ। सुशीला। गलती कहाँ पर थी वो पूछ रही हूँ।
हे भगवान भैया, तुम्हारे साथ तो बड़ा मुश्किल है भाई। अब गलतियां इस समय फिर बताओ इनको, कितनी जान पीते हो तुम हमारी है अपने। अच्छा ये बताओ, अपने आप ढूंढिए कि नहीं ढूंढिए, ये बताओ पहले तो। आचार्य जी मैंने पहले बोला था मुझे पता नहीं लगता। अच्छा, लिखना पता लगता है, गलती नहीं पता लगती, तो किसी और को दिखाया करो ना फिर। सुन लो क्या गलती, आपने 50 नंबर दिए हुए हैं, 47 आपके हैं, अभ्यर्थता लिखा हुआ है, ना नहीं है वो, बस इसलिए गलती है वो। और आपके 3 अंक कट गए, इसके लिए अब ये सवाल जवाब मत करना कि ये तो मैंने तो ऐसा लिखा था, आपने ये समझ लिया। नो, हम आँख खोल के काम करते हैं, अच्छी तरह देखते हैं, एक एक शब्द को इतना क्लोजअप बना करके देखते हैं उसको कि भाई कहीं अब क्या है। लेकिन मैंने पहले भी ये बात कही है कि आपकी तरफ से इतना स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसा उसको डबल करके ना देखना पड़े। चलो जी, आज बिंदु मदान जी आई, इनसे मंत्र पाठ सुनते हैं। ये तो पहली बार ही है शायद, या पहले आई होंगी कभी, पता नहीं। बिंदु जी, कौन सा संध्या का मंत्र सुनाओगे या हवन का, कौन सा? जौन सा कहो। जोन सा सुनो, तो आप संध्या का मंत्र सुनाओ, ओम ध्रुवा। अच्छा ये ओम बताओ, आपको ध्रुवा। हमारा ठहरो, हमारा नियम पता है कि नहीं पता, ये बताओ। नहीं, मैं पहली बार जुड़ी हूँ जी आज। जब पहली बार जुड़े, चलो आपको वैसे माफ कर देंगे अगर ये वाली गलती हो भी गई तो। यहाँ नियम ये है कि अगर एक भी मंत्र के अंदर अशुद्धि हुई तो 500 रुपए दान देने पड़ते हैं। मेरे को नहीं देने पड़ते, आर्य समाज में या गुरुकुल में। तो फिर तो आज मेरे को तो आपको बहुत देने पड़ेंगे। नहीं कोई बात नहीं, अभी आज तो माफ कर देंगे, मैं पहले ही कह रहा हूँ, पहली बार आया, आपको पता ही नहीं है नियम। लेकिन फिर भी सुनते हैं कि इतने साल हो गए तो आपने अब तक कितना अभ्यास किया। चलो सुनाओ, ओम ध्रुवा मंत्र है ना, ये बोला है, सुनाइए। ओम ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपति कल्माश भृवो रक्षिता विरुद्ध ईश्वा तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमः रक्षत्रिभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यु अस्मान् देष्टियं वयं दिशमस्तम वो जम्बे दत्मा। अब बताइए, जितने हमारे यहाँ ये जब इस समय बैठे हैं ना, इस सब की सब ऐसी हो गई हैं विदुषी, ये तो यूं हाथ खड़ा कर देती है फौरन। मंत्र सुनाने वाला सुनाता है और इनके हाथ खड़े हो जाते हैं फौरन। ये पता है क्या बताती हैं? ये बताती हैं, आचार्य जी पता है कितनी गलतियां हुई हैं, ऐसे बताती हैं अब ये। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं इसलिए शामिल हुई हूँ कि अपनी गलतियां पहचान पाऊं। तो आपकी लगभग 6 गलतियां हो गई हैं। क्योंकि देखो, एक तो मंत्र पाठ करने का जो एक स्वर सहित उसका तरीका होता ना, वो अभ्यास करना सबसे अच्छी बात होती है। उससे क्या होता है कि जब हम बोल करके मंत्र बोलते हैं, संध्या करते हैं, तो मन भी थोड़ा शांत हो जाता है, रुक जाता है वहां पर। और जो गद्य और पद्य में जो जो होते हैं ना, तो गद्य की तरह से अगर बोलते चले जाते हैं तो उसके अंदर वो रस भी नहीं आता और ना मन रुकता है वहां पर। तो इसलिए उन गलतियों को ठीक करने का तरीका ये है कि जैसे आपने ये मांगा था कि स्वस्ति वाचन या शांतिकरण, जो भी मंत्र आपने मांगे आपको मिल गए, इस तरह से वो वाले मंत्र भी मांगो जिसमें पूरी संध्या है, हवन है, सब कुछ मंत्र हमने रिकॉर्डिंग करके भेज रखे हैं। उनको सुनो, अभ्यास करो और फिर कोशिश करो कि आपका ये फटाफट ठीक हो जाए। देखो, मैं ये बात मान करके मैंने शुरुआत क्यों की थी, मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि आप पहली बार जुड़े इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने जब ये जो कोरोना आया था ना 2019 के अंदर, और फिर जो सबने अपने अपने ये कार्यक्रम शुरू किए, दे धनादन हवन पे ऐसा सबने जोर मारा कि भाई हवन करने से ये रोग भागेगा, ये लाभ, बहुत कुछ फायदा हुआ होगा उससे, कोई आपत्ति नहीं इसमें। लेकिन इतना मुझे बुरा लगा कि क्या मंत्र पाठ कर रहे हैं भाई, ये कर क्या रहे हैं, ये मंत्र होता है क्या? ऐसे उच्चारण, मंत्र के ऐसे उच्चारण होते हैं? इतनी अशुद्धियां। और महामृत्युंजय मंत्र का तो पता नहीं लाखों लाखों जाप किया गया और अशुद्ध बोलते जा रहे हैं, बताओ। तो मैंने कहा ये तो बहुत गलत हो रहा है भाई, इसका तरीका क्या? फिर मेरे मन में भी ये, जब मैं खुद अपना चंद्रशेखर जी हैं जो विकासपुरी वाले, उनके साथ पहले मैं जुड़ा, मैं वर्ष करता रहा कई साल तक काम। फिर मैंने सोचा मैं अपना एक कार्यक्रम बनाता हूँ, और मेरा मुख्य कार्यक्रम भजन नहीं होगा, मेरा मुख्य कार्यक्रम होगा मंत्रों का शुद्धिकरण। तरीका भी होगा, कैसे करना चाहिए, विधि क्या होनी चाहिए, मंत्र पाठ करना कैसे चाहिए, शुद्ध उच्चारण कैसे होता है, फिर उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें जोड़ी। इतने सारे प्रश्न उत्तर किए, इतने सारे वैदिक प्रश्न मंच नाम रखा, वैदिक प्रश्नोत्तरी नाम रखा, रामायण क्या, महाभारत क्या, गीता क्या, वेद क्या, उपनिषद क्या, शास्त्र क्या, सारी चीजों को समाहित किया उसमें, ताकि हमारे आर्यों का ना, भाई हो या बहनों, उनका ये ज्ञान वर्धन होना। और होगा खुद का तो बच्चा कोई पूछेगा जवाब दोगे।
नहीं तो अपने बच्चे आपके आपके पास रहेंगे क्यों, रुकेंगे क्यों? वो तो भाग जाएंगे इधर उधर, कहेंगे ना मत्था टेको, काम खत्म। मत्था टेक वाला चल जाएगा उनका कार्यक्रम फिर। और इसलिए मैं अपने बचपन से ये सारी चीजें दिमाग में रख रख के स्कूल में मैंने इतना काम किया कि बच्चों को वैदिक सिद्धांत इतने सिखाए, प्रश्न उत्तर के रूप में सिखाए, लेक्चर दे करके नहीं सिखाए। वहां गए, बच्चों की कक्षा में भी गए या उनका शिविर लगाया, वहां पर उनसे चर्चा करते रहे, प्रश्न उत्तर करते रहे, और बच्चे इतना सीख गए कि मुझे बड़ा लगता था कि मेरा परिश्रम करना सार्थक हो गया। जबकि मेरा परिश्रम उस था नहीं करने का, मेरी ड्यूटी नहीं थी वो। मेरी ड्यूटी संगीत की थी बस। मैं संगीत अध्यापक था वहां पर, संगीत सिखाना मेरा काम। लेकिन संगीत से ज्यादा मैं प्रतिदिन हवन कराता था वहां रोज। जो पीरियड थे मेरे म्यूजिक के वो तो होते ही थे। जो मेरे को, जैसे टीचर कई बार ऐसा करते हैं, वो कहते हैं जी ऐसा करते हैं, भाई मेरे तो 5-6 पीरियड तो अपने, आप क्या एक अरेंजमेंट लगा रहे, छोड़ दो प्लीज। मेरे 5-6 पीरियड भी हो ना तो मैं कहता था 2 पीरियड और दे दो मेरे को, और बोलो मैं लूंगा पीरियड। कक्षा में जाऊंगा, बच्चों से बात करूंगा, उनको कहूंगा पूछो बेटा क्या पूछना है, आत्मा के बारे में पूछो, परमात्मा के बारे में पूछो, सृष्टि के बारे में पूछो, क्यों हुआ ये, किसने किया, कब किया, क्या कारण है, ये कर्म फल का मतलब तरीका क्या होता है। एक एक बात बच्चों को अच्छे से समझाई। और वो बच्चे आज कहाँ कहाँ बैठे हैं, देशों में विदेशों में, और बात करते हैं तो इतना सम्मान से बात करते हैं। आज वो तो मेरे को सर बोलते थे कि अरे सर आपने इतना सिखा दिया कि हम अब किसी झंझट में फंसे ही नहीं। दुनिया भर के जितने जंजाल फंजाल हैं, जितना अंधविश्वास पाखंड है, हम कभी नहीं फंसे उसके अंदर। ये हमारी आत्मसंतुष्टि हुई कि हमने कोई काम किया है। चलिए, बड़ी अच्छी बात आप जुड़े हैं आज कार्यक्रम में, और आशा है प्रयास करेंगे आप तो हर बार जुड़ेंगे और इसमें लाभ उठाएंगे। अच्छा जी, अब कैमरा ऑन करिए। अब मैं पूछने वाला हूं कि ये पढ़ेगा कौन आज। अब नाम हाथ खड़ा करें या ना करें मैं अपने आप बता दूंगा, लेकिन आपकी भी इच्छा पता लगे कि आप पाठ करना चाहते हैं इसका। हाँ जी, गायत्री गुप्ता जी पढ़िए। अब ध्यान से पढ़ना है। मैं पूछ लूंगा कि कहां तक पहुंचे, कोई अब पूछेगा नहीं कि कहां से पढ़ना है। आपका नंबर आ सकता है किसी का भी, फिर आपको पता लगना चाहिए कि यहां से पढ़ना है। चलिए, राजा भोज, एक यान यहां से पढ़ना है। हाँ, राजा भोज के, राजा भोज, यहीं ठीक से है। तो आचार्य। हाँ, राजा भोज के से पढ़ा, ठीक है। राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे ऐसे शिल्पी लोग थे कि जिन्होंने घोड़े के आकार एक यान यंत्र कला युक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घड़ी में 11 कोश और 1 घंटे में 27.5 कोश जाता था। वह भूमि और अंतरिक्ष में भी चलता था। और दूसरा पंखा ऐसा बनाया था कि बिना मनुष्य के चलाए कला यंत्र के बल से नित्य चला करता और पुष्कल वायु देता था। जो ये दोनों पदार्थ आज तक बने रहते तो यूरोपियन इतने अभिमान में न चढ़ जाते। जब पोप जी अपने चेलों को जैनियों से रोकने लगे तो भी मंदिरों में जाने से ना रुक सके और जैनियों की कथा में भी लोग जाने लगे। जैनियों के पोप इन पुराणियों के पोपों के चेलों को बहकाने लगे। तब पुराणियों ने विचारा कि इसका कोई उपाय करना चाहिए, नहीं तो अपने चेले जैनी ही हो जाएंगे। पश्चात पोपों ने यही सम्मति की कि जैनियों की सदृश अपने भी अवतार, मंदिर, मूर्ति और कथा के पुस्तक बनावें। इन लोगों ने जैनियों के 24 तीर्थंकरों के सदृश 24 अवतार, मंदिर और मूर्तियां बनाई। और जैसे जैनियों के आदि और उत्तर पुराण आदि हैं, वैसे 18 पुराण बनाने लगे। राजा भोज के 150 वर्ष के पश्चात वैष्णव मत का आरंभ हुआ। एक शठकोप नामक कंजर वर्ण में उत्पन्न हुआ था। उससे थोड़ा सा चला। उसके पश्चात मुनि वाहन, भंगी, कुलोत्पन्न और तीसरा यवन कुलोत्पन्न आचार्य हुआ। तत्पश्चात ब्राह्मण कुलज, चौथा रामानुज हुआ। उसने अपना मत फैलाया। शैवों ने शिव पुराण आदि
शाक्तों ने देवी भागवत आदि, वैष्णवों ने विष्णु पुराण आदि बनाए। उनमें अपना नाम इसलिए नहीं धरा कि हमारे नाम से बनेंगे तो कोई प्रमाण ना करेगा, इसलिए व्यास आदि ऋषि मुनियों के नाम धर के पुराण बनाए। नाम भी इनका वास्तव में नवीन रखना चाहिए था, परंतु जैसे कोई दरिद्र अपने बेटे का नाम महाराजाधिराज और आधुनिक पदार्थ का नाम सनातन रख दे तो क्या आश्चर्य है। अब इनके आपस के जैसे झगड़े हैं वैसे पुराणों में भी धरे हैं। बस रुक देखो। जाइए अभी, रुक जाओ। बहुत अच्छी बात इन्होंने हमें अच्छे ढंग से समझाई है स्वामी जी ने। अपने नाम से इन्होंने उस मत का प्रारंभ नहीं किया। अपने मत से प्रारंभ करेंगे तो एक व्यक्ति को कोई कितना ही जान लेगा भाई। एक जिस क्षेत्र में वो रहता है और वो भी बार बार लोगों के बीच में जाएगा अगर, तभी तो लोग पहचान बनेगी ना उनकी। और यहाँ पर वो नाम रख दिए जो इतने बड़े बड़े भगवान कहलाते रहे, उनके नाम से जब बनाए तो लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि ये तो उनकी ही बात कर रहे हैं, इन भगवानों की बात कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं। इन्होंने इतने गपोड़े लिखे हैं, इतने गपोड़े लिख रखे हैं कि अगर आपको एक वाक्य में भारतवर्ष के इस पक्ष में बताया जाए कि विनाश कैसे हुआ, तो उसका उत्तर पता है क्या किसी को? सिर्फ 2 शब्द हैं। पहला शब्द संख्यावाचक है, दूसरा शब्दवाचक है। ये है हमारे देश के इतिहास का ऐसा एक प्रमाण जिससे इतना नुकसान हुआ कि जिसकी कोई आज तक हम उसकी भरपाई भी नहीं कर पा रहे हैं। किसी को समझ आया ये प्रश्न क्या किया मैंने? पहला इसका जो उत्तर है वो संख्यावाचक है और बाद वाला वो शब्दवाचक है। क्या है वो? हाँ जी गायत्री जी, कुछ लग रहा है, समझ में आ रहा है तो बताओ क्या उत्तर है इसका? महाभारत। ऐसे बोलना मना, ऐसे नहीं बोल सकते। जिसको कहा है वो जवाब देंगे। गायत्री बोलिए। हाँ आचार्य, संख्यावाचक का ध्यान में तो महाभारत के टाइम से ही हुआ है। संख्यावाचक नहीं आया समझ में? संख्यावाचक नहीं समझ आया? संख्या होती है जैसे गिनती 1 2 3 4, ये संख्यावाचक होती है। वो तो समझ में आ रहा है, पर इस तरह का ठीक है, उत्तर नहीं आया, गलत है। हाँ जी सुनीता जी। आचार्य जी, जैसा इन्होंने बताया महाभारत के बाद से ही विनाश उत्पन्न हुआ 5000 वर्ष। देखो मैंने जो प्रश्न किया, आपने अब उत्तर दिया 5000 वर्ष, तो ये समझ लिया कि 5000 संख्यावाचक है और वर्ष हुआ है। नहीं, बाकायदा उन चीजों का नाम है उसके अंदर जिसने सत्यानाश किया है। हाँ जी, प्रेमानंद जी ने हाथ खड़ा किया, लगता है आधा दिख रहा था, मैंने फिर भी समझ लिया कि हाथ खड़ा कर रहे हैं। 18 पुराण, ये है इसका उत्तर। अगर आप उनको पढ़ोगे ना अपने बच्चों के सामने, पढ़ नहीं सकते आप। जिसको अश्लील एक शब्द बोलते हैं ना, वो लिखा हुआ है ऐसा, और सिर मुंह पैर तो है ही नहीं समझ लो किसी बात का वहां पर। और वैसे किसी ने, एक बड़े बुद्धिमान ने ये कहा, मान लो कुछ बातें ऐसी हैं जो सृष्टि के अनुकूल भी हैं, तब उन्होंने पता है ये क्या कहा, इसको भी तब भी नहीं पढ़ो इनको। इसका जवाब उन्होंने ये दिया कि मान लो बर्फी है, जैसे पेड़ा है या कुछ और जलेबी है या ये मिठाइयां हैं, अगर उस मिठाई के अंदर जहर मिलाओ तो क्या आप खा लोगे? क्योंकि बता दिया गया है ये एक मिठाई है, बर्फी है, लेकिन इसमें जहर मिला हुआ है। तो आप तो हाथ जोड़ दो कि भैया माफ करो हमारे को, नहीं खाओगे इसे आप, क्योंकि उसको पढ़ने से आपके भी संस्कार बनेंगे वैसे के वैसे। ये मन है ना जो ये यहाँ पर छपता है फटाफट, 1 सेकंड नहीं लगता इसमें, तुरंत ग्रहण करता है ये, तुरंत। अब आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाते हैं, आपको पता लग जाएगा क्या करता है मन, कैसे काम करता है। सेठ जी थे एक बड़े अच्छे, ऐसे कि भाई उनको सत्संग में जाना बड़ा पसंद था।
और वो दान पुण्य भी करते थे। उनको सब बातें समझ में आ चुकी थी कि भाई मैं पैसा मेरे पास है तो मैं घर में रखता 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 इतना रख के करूंगा क्या। उनको ये बात समझ में आ गई थी कि दान पुण्य भी करते रहना चाहिए और सत्संग में विद्वानों के पास जाते रहना चाहिए। वो करते थे काम नित्य प्रति। बीमार हुए एक बार, जब बीमार हुए तो जब घर पर ही रहे, अब तो जाना बंद हो गया। बीमार हो गए तो अंदर कहाँ बंदा जाए, वहां कैसे जाए सत्संग में। अब वो बड़बड़ा कर रहे थे, बड़बड़ाते थे, जैसे बीमारी की अवस्था में बड़बड़ाने लगे, कुछ बोलने लगे। और ऐसा बोलने लगे कि उसकी धर्म पत्नी ने ऐसे कानों में उंगलियां दे दी। उन्होंने कहा ये क्या बोल रहा है भाई, ये क्या बोल रहे हैं सेठ जी, ये क्या हो गया। वो सेठानी नहीं गई थी सत्संग में कभी भी, ये जाते थे। इतनी हैरान हो रही थी, इतने दुखी परेशान हुई कि ये हो क्या गया भाई। इस बात का अर्थ उसने ये निकाला कि ये मेरे से झूठ बोलते थे। इसका मतलब ये कोई सत्संग वत्संग में नहीं जाते थे। इसका मतलब ये बोल क्या रहे हैं, तो गालियां निकाल रहे हैं, इतनी गंदी गंदी गालियां निकाल रहे हैं, ये क्या हो गया भाई। अब वो जब परेशान हुई तो उन्होंने कुछ अपने मित्रों से सलाह की, भाई ये कोई जो बहुत नजदीक का होता है तो उसको भी बात बताई जाती है। उन्होंने बता दी अपनी एक सहेली को। उन्होंने कहा ऐसा है, एक महाराज जी हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं, पहुंचे हुए, बहुत विद्वान है, वो शायद इसका समाधान कर सकते हैं, उनको बुलाओ। ने कहा बुला, तो मैं तो परिचित नहीं हूँ। ठीक है मैं बुला देती। आगे जी उनके घर पहुंच गए। सेठानी ने ये सारी बात बताई कि देखो इनकी हालत आप स्वयं अपने कानों से सुन लो, ये बीमार हैं, इनको इतने दिन हो गए, और ये कहते थे कि मैं कथा में जाता हूँ, रोज सत्संग में जाता हूँ, जाते भी थे, लेकिन ये जो इस समय कर रहे हैं मैं कैसे मान लूं कि ये कथा में जाते थे, सत्संग सुनने जाते थे। तो उनने कहा कि देखो इसका इलाज तो है, लेकिन मुझे इसके लिए एक छोटी सी जो बात है वो बतानी पड़ेगी। क्या? ये बताना पड़ेगा कि ये सत्संग में जाते कहाँ थे, कहाँ था वो सत्संग, ताकि मुझे असलियत पता तो तब लगेगी ना। मुझे ऐसे कैसे मैं बता दूं कि ये ऐसा गालियां निकाल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा। तब सेठानी ने कहा कि देखो मुझे इतना पता है कि इस रास्ते से जाते थे, मैं कभी गई नहीं हूं, लेकिन ये बताते कि मैं इधर से जाता हूं और फिर अपने वापस घर आता हूं। तो उन्होंने कहा, महात्मा जी ने कहा कि ठीक है मैं जा करके पता करके आता हूं ये बात कैसी है, सत्संग होता भी है कि नहीं होता। ये महात्मा जी वहां से चले और उस रास्ते से चलते चले गए, सत्संग में भी गए और वहां से वापस लौट के आए। उन्होंने कहा सेठानी जी मुझे पता लग गया सच्चाई। तो महाराज कमाल है, आप यहां से गए वहां और वहां से वापस आए, आपको सच्चाई पता लग गई, ये गालियां क्यों निकाल रहे हैं। कहा हाँ पता लग गया। उन्होंने कहा सुनो, ये जिस रास्ते से जाते थे ना वहां पर ऐसे उल जलूल टाइप के लड़के वो होते थे जो गालियां बकते थे एक दूसरे को। इनके कान में वो शब्द सुनाई देते थे इनको, और जैसे जाते थे और तब भी सुनते थे, जब वापस आते तब भी वो इनके कान में शब्द जाते थे। तो ये बीमारी की अवस्था में यही बड़बड़ा रहे हैं जो ये सुन करके आए हैं। अब इस बात का एक अर्थ और निकल आया कि जो बुराई है ना वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है, और जो अच्छाई होती है ना उसको लो, उस पर अमल करना, उस पर पूरा का पूरा ध्यान देना और उस पर चलना, ये कठिन काम होता है, ये आसान नहीं होता। तो आपको ये जो इन्होंने नाम रखे गए थे, ये उनके नाम इस कारण से रखे कि हमारा काम इनके नाम से तो चल जाएगा, अपने नाम से करेंगे तो नहीं चलेगा। तो बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने कहा। और राजा भोज के समय की बात भी इन्होंने बताई है कि वहां पर ऐसे शिल्पी थे उनके पास। राजा भोज तो अच्छा, राजा भोज के पास जो एक बहुत जबरदस्त उनके वो थे राज्यसभा में, उनका नाम पता किसी को? नहीं पता? ये बात मैं बता चुका हूं पहले। हाँ जी, अंजू ने हाथ खड़ा किया, बोलो। कालिदास। हाँ बिल्कुल, कालिदास। भाई आचार्य देखो जी जो वो प्रश्न क्या भी है, पूछो? मुझे तो प्रश्न भी पूछ। सुन लेता हूं। राजा भोज के पास जब इतने बड़े बड़े विद्वान उनके पास थे ना, तो कारण ये होता है कि जो खुद विद्वान होता है ना उसका ही ऐसा मन करता है कि मेरे जो सभा के अंदर हो रत्न, वो भी एक से एक बढ़ करके आगे होने चाहिए, विद्वान होने चाहिए। चलो जी बोलो अंजू जी, क्या प्रश्न बोलो।
एक तो आचार्य जी यहाँ पर आया ना कि वो पुष्कल वायु देता था, ये कौन सी वायु? पुष्कल मतलब किस तरह की पुष्कल वायु? माने होता है बहुत अधिक, पुष्कल बहुत माने अधिक, कोई अच्छा। पुष्कल और और मिठाई एक नहीं है ठंडी ये। वायु। एक कच्ची वो घड़ी आया है, हाँ, तो वो कच्ची कच्ची। घड़ी से क्या फर्क पड़ना है, वो छोड़ दो, हमें सारी बातें थोड़ी पता होती हैं। कच्ची घड़ी, इतने कोस, इतने वो, ये हमारे ज्ञान की बातें नहीं है। हमें तो आज पहले मील होते थे, अब किलोमीटर हो गए। ये ठीक। उन बातों का ज्यादा महात्म नहीं है। मुख्य बात पकड़नी होती है इनमें से कि ये बोला गया, ये समझाया गया, ये लिखा गया, इसमें से असली बात को पकड़ना है वो क्या है। और इन्होंने वो बताया कि यदि वो यंत्र अगर आज भी होते तो ये यूरोप के लोग अपनी इतनी अकड़ में न रहते। और ये भी बताया गया, इन्होंने तो 200 साल पहले लगभग हवाई जहाज का निर्माण किया, उनसे पहले यहाँ भारत में हो चुका था इसका निर्माण। तो बहुत कुछ ऐसा है हमारे इस देश के अंदर जिसको इन्होंने ये मानकर कहा कि यहाँ तो अनपढ़ गंवार और ये सांपों का देश, गडरियों का देश, ऐसा बोलते थे। आज भी बोलते हैं कई देशों में, लेकिन अब उनकी खोपड़ी थोड़ी सी ठीक हुई है कि हम कहां से कहां पहुंच गए। और वो बात होती है राजा के हाथ में। हमारे यहाँ राजा वाला बात ना भी हो तो भी वो जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो राजा के समान ही होता है। चलिए, अब हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, वैसे पुराणों में भी धरे हैं। आगे आचार्य अब जी कौन मुझे भी पढ़ेगा? कुछ पूछना है। पूछो जी, पूछो। ये हमने पढ़ा था कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः तु पुण्याय पापाय परपीडनम। तो वो तो बड़ी अच्छी तरह समझ आता है कि पाप दूसरों को पीड़ा देना है और परोपकार है। तो ये वो पुराणों की तो इसका मतलब तारीफ की गई है कि अष्टादश पुराणेषु व्यास के वचन बताते, व्यासस्य वचनद्वयम् पापाय परपीडनम और परोपकार तो पुण्याय। और हम कहते हैं कि 18 पुराण ही नहीं है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आती, कंफ्यूजन होता है। चलिए सुनिए, कोई बात नहीं। देखो, जो भी अभी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं या इसलिए इसी अध्याय में पीछे इसे अपना समोल्लास में पढ़ते आए हैं, किसी ने भी अपने आप को गलत कहा है? अब इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि हर व्यक्ति जो किसी अपने मतांतर को चलाता है वो उसको सत्य ही कहता है, ठीक ही कहता है, और उसको वो गलत मानता नहीं है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के जब नियम बनाए थे ना, तो उसमें इस नियम का जानबूझ करके अच्छी प्रकार से, सत्य शब्द का हम उस दिन बात कर चुके हैं, 4-5 बार उसका जो प्रयोग हुआ, तो चौथे नियम में यही बात उन्होंने बिल्कुल ऐसी लिख दी है कि जो हर मनुष्य के लिए बिल्कुल आवश्यक है उसको मानना और समझना। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इसीलिए लिखा था कि भाई तुम अपनी बात बोलते जा रहे हो, कहते जा रहे हो, तुम कह रहे हो हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, सत्य है। अभी देखना आगे जो पुराण में आने वाला है ना, देवी भागवत में कैसी बातें आगे आने वाली हैं और पुराणों में कैसी बातें आगे आने वाली हैं। वो 5 मुद्राएं है ना, उसमें वो क्या क्या गुल खिलाएंगे, वो पढ़ करके भी हम शर्म आ जाएगी कि हम ये क्या क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन वो उसको ठीक मान रहे हैं और अपने इसका प्रचार कर रहे हैं। वो मस्त होकर के गिर जाता है, इतने शराब पीता है, इतना पीता है, इतना पीता है, वो गिरता है, और जो कोई क्या कर दे, उल्टी कर दे, वो उसको भी खा लेता है। बताओ, सोच के भी देख सकते हो आप ऐसा? कमाल की बात है, कहाँ वो इस अपनी बात को ठीक मान रहे हैं। वो सबसे बड़ा अघोरी कहलाता है। बताओ, सबसे बड़ा। जैसे हम महर्षि दयानंद को अपना गुरु मानते थे ना, वो उनको अपना गुरु मानते हैं। तो ये है बात। कौन सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा है? इसलिए ये जो श्लोक आदि बनाए गए हैं वो अपनी अपनी प्रशंसा की दृष्टि से बना दिए गए। महाभारत तो उसमें भी यही हाल हुआ, गीता तो उसमें यही हाल हुआ, रामायण तो उसमें यही हाल हुआ। हर जगह पर उन्होंने अपने अपने ढंग से इनकी व्याख्या कर दी है, और तो और वेद मंत्रों को भी नहीं छोड़ा। जो हम कई बार इसका उदाहरण देते हैं, उक्षा दाधार पृथ्वी, और बचपन में हमने यही सुना था, बैल ने, उक्षा माने बैल भी तो होता है, बैल ने अपने सींगों पर धारण कर रखा है पृथ्वी को। तब हमें अकल थोड़ी थी कि बैल कौन सा बैल, कैसा बैल, कितना बड़ा बैल धरती को धारण कर सकता है। उस समय तो मूर्खानंद थे एक तरह से, पता तो लगता नहीं था कि तर्क क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, किस प्रकार से इन संशयों का निवारण होता है। जब गुरु जी के पास बैठे तो समझ में आने लगा ना ये असली बात क्या है। क्या है वो कह रहे हैं, वेद के मंत्र का प्रमाण दे रहे हैं। वो उक्षा दाधार पृथ्वी को
प्रमाण मान करके हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर जब ज्ञान बढ़ता है ना, तब पता लगता है उक्षा माने सूर्य भी तो होता है भाई, उक्षा माने कोई बैल तो नहीं होता सिर्फ। और वो पता लग गया आकर्षण शक्तियों से सब ग्रह उपग्रह पूरा काम कर रहे हैं। और इन सब के बाद क्या बनता है, जो बचता है, शेषाधारा पृथ्वी भी बोला गया ना, शेष जो बचता है उसके आधार पर पृथ्वी नहीं सब कुछ है। हमारे और आपके आधार तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपके आधार पर तो आपका घर भी परिवार भी नहीं होता, क्योंकि आप जब चले जाते हो तो क्या परिवार चलता नहीं है पीछे? क्या भोजन नहीं बरकता? क्या उनकी नौकरियां खत्म हो जाती हैं? क्या उनका बच्चों की शादियां नहीं होती हैं? कौन सा काम है जो नहीं होता? सारे काम हो जाते हैं। हम ये मान करके बैठ जाते हैं हम हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए सत्य के ग्रहण करने वाली बात को स्वीकार करना ये बुद्धिमानों का काम है, मूर्खों का काम बिल्कुल नहीं है। वो करेंगे ही नहीं, जो मर्जी कर लो आप, समझा के थक लो। मेरे साथ तो इतनी घटनाएं हुई हैं, मैं तो इतने विवाह संस्कार 1000 से भी ज्यादा करा चुका हूं। जब विवाह संस्कार में हमारे पंडित जी दूसरे होते थे सनातनी, और मैं उनसे जब बात करते थे वो कहते थे ऐसा है जी, थोड़ा सा आचार्य जी पहले मैं करा लेता हूँ पूजा नवग्रह, फिर आप करा लेना। वो नवग्रह में क्या करा रहा है भैया, यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो। वो पूजा पाठ में पैसे रखवा रहा है, पैसे उठाए और कह रहा जी आचार्य जी अब आप विवाह संस्कार कराओ। क्या करें, किसको मनाएं, कैसे बताएं, कैसे समझाएं? को मानने को तैयार नहीं है। हमने पूछा ये जो आपने नवग्रह का नाम लेकर के पैसे रखवाए, ये दोगे उनको? उनको चाहिए भी सही, आप पहुंचा दोगे क्या उनको? क्या लगे जी देखो हमारे ग्रंथ में जो लिखा है ना, बस हम तो उसको मानेंगे। अब कर लो, अब समझा लो। क्या समझा लोगे? कैसे समझा लोगे? कैसे मनवा लोगे? नहीं मनवा सकते आप। वो तो वेद का मंत्र का ही अर्थ का अनर्थ कर करके हमारे सामने जब बात कर रहे हैं तो करें क्या? इसलिए अंतिम बात वहां समाप्त होती है, जो उपदेश ग्राही ना हो उसको उपदेश मत करो, खत्म। आपको कोई दंड नहीं मिलेगा, कोई आपको पाप नहीं लगेगा। अपना कर्तव्य करो, वो मान ले बड़ी अच्छी बात, ना माने छोड़ो। और ये बात अपने परिवार के साथ भी लागू होती है। लेकिन यहाँ पर हम मोह से बंधे रहते हैं ना, तो उनकी जान के पीछे पड़े ही रहते हैं, छोड़ते नहीं। नहीं नहीं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, यही करो, ये गलत है ये ठीक है। हम उनको इतना पीछे पड़ते हैं वो हमारे से नाता तोड़ने की तक स्थिति में आ जाते हैं। कहते हैं भैया ये तो जान पी जाते हैं हमारी, पता नहीं इनको क्यों ये बात समझ में नहीं आती। आज जमाना कहाँ चला गया, कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं। इतना भी जो सत्य है ना उसको स्वीकार करना, चाहे अपने घर के बच्चे हो चाहे दुनिया हो, सबके बस की बात नहीं होती है। तो आपका प्रयास करना में अच्छी बात है, करना चाहिए। अगर वो फिर भी ना माने तो आपको तब आप सलाह दो जब आपसे वो सलाह मांगे, और ना माने तो भी आपको रुष्ट होने की जरूरत नहीं है, और ना दुखी होने की जरूरत है कि आंसू बहाने बैठ जाए, ये तो मानता नहीं, ये तो मानती नहीं। कोई बात नहीं, नहीं मानते तो भोगेंगे, फिर क्या करें। चलिए जी, अब आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। सुमन सूद जी तैयार हो जाओ, पढ़ो। जी आचार्य जी। देखो देवी भागवत में श्री नामा एक देवी स्त्री को श्रीपुर की स्वामिनी लिखी है। उसी ने सब जगत को बनाया और ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी उसी ने रचा। जब उस देवी की इच्छा हुई तब उसने अपना हाथ घिसा, उसके हाथ में एक छाला हुआ, उसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उससे देवी ने कहा तू मुझसे विवाह कर। ब्रह्मा ने कहा कि तू मेरी माता है, मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता। ऐसा सुनकर माता को क्रोध चढ़ा और लड़के को भस्म कर दिया, और फिर हाथ घिस के उसी प्रकार दूसरा लड़का उत्पन्न किया। उसका नाम विष्णु रखा। उससे भी उसी प्रकार कहा। उसने ना माना तो उसको भी भस्म कर दिया। उन्हें उसी प्रकार तीसरे लड़के को उत्पन्न किया। उसका नाम महादेव रखा और उससे कहा कि मुझसे विवाह कर। महादेव बोला मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता, तू दूसरी स्त्री का शरीर धारण कर। वैसा ही देवी ने किया। तब महादेव बोला कि ये दो ठिकाने राख सी क्या पड़ी है। देवी ने कहा ये दोनों तेरे भाई हैं, इन्होंने मेरी आज्ञा ना मानी इसलिए भस्म कर दिए। महादेव ने कहा मैं अकेला क्या करूंगा, इनको जिला दे और दो स्त्री और उत्पन्न कर, तीनों का विवाह तीनों से होगा। ऐसा ही देवी ने किया। फिर तीनों का तीनों के साथ विवाह हुआ।
वाह रे माता, वाह रे माता से विवाह न किया और बहन से कर लिया, क्या इसको उचित समझना चाहिए? पश्चात इंद्र आदि को उत्पन्न किया, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र, इनको पालकी के उठाने वाले कहार बनाया, इत्यादि गपौड़े लंबे चौड़े मन माने लिखे हैं। हाँ ये रुक जाइए। हाँ जी, कौन सी बात स्वीकार करने योग्य है इनमें से सोच के देखिए। ये कह रही है ये हाथ घिसा, लड़का पैदा हो गया। अच्छा लड़का पैदा हो गया, मान लो कितना बड़ा पैदा हुआ होगा। हर बात में एक एक ऐसा प्रश्न आएगा कि एक भी उत्तर नहीं निकलेगा। ऐसे किया लड़का पैदा हो, कितना बड़ा, अरे वो कितनी बड़ी है और तुम बच्चे को इतना तुमने पैदा कर, उसको कह रहे मेरे से विवाह कर। कौन सी बात ऐसी है जो आपको लगेगा कि ये शास्त्र सम्मत वेद सम्मत है? कौन सी? फिर उसको भस्म कर दिया, दूसरे को बता दिया, तीसरे को कहा, उसने कहा और कर, फिर अब 3 स्त्रियां हो गई, अब उनसे विवाह कर लिया। मां से नहीं किया तो बहन से विवाह कर लिया। कौन सी बात? तो ये गपोड़े नहीं है तो और क्या है। इसलिए हमारे देश के अंदर इतना इनका जो प्रभाव हुआ, जहां जहां पर जादू मंत्र टोने टोटके ये सब हुआ ना, तो लोग उस तरफ आंख बंद करके भागे। कारण अनपढ़ गंवार, और फिर अनपढ़ गंवारों की कहानी नहीं है, सिर्फ पढ़े लिखों की भी। आज तो वो भी ये समझते हैं कि नहीं ये जो कुछ चमत्कार करेंगे ऐसा कि बस हमारा कल्याण हो जाएगा। और वैसे पता है इन लोगों के पास जाता कौन है? जो थोड़ा दुखी होता है ना, जो परेशान हो चुका होता है, वो जाता है भागा भागा, कहता है शायद कुछ, चलो अभी यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, वहां तो शायद ऐसा वरद हस्त आ जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। गायत्री गुप्ता बोलो। हाँ आचार्य जी, हमारे पास में प्रदीप मिश्रा जी की हो रही है कथा, लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे रिलेटिव भी खूब आ रहे हैं। वो सब कहते हैं कुछ मिलता है जब तो आते हैं। 2 बजे से कथा चालू होगी, सुबह 6 बजे 5 बजे से लोग वहां जाके बैठ जाते हैं। इतनी धूप गर्मी में पता नहीं, समझ नहीं आती मुझे पूरे दिन। देखो 5 उंगलियां बराबर न थी, न है, न होंगी, कुछ भी बहुत कर। भीड़ होती है। वो भी टोट के बताते हैं आचार्य जी, वो यूं कहते हैं हमारे सफल होते हैं। देखो जो मैंने अभी ये बोला कि जो दुखी है ना, परेशान है किसी बात से, उसका काम नहीं बन पा रहा, तो वो उन टोटकों की तरफ अनायास खिंचा चला जाता है। वो सोचता है शायद ये तो कुछ हो नहीं रहा, शायद इससे हो जाए। मैंने कई बार ये उदाहरण दिया, मैंने कहा कि भाई देखो तुम्हारे घर में बिजली नहीं थी, 6 घंटे से बिजली नहीं आ रही थी, मैं पहुंचा और बिजली आ गई। कहने लगे अरे आचार्य जी पहले आ जाते। तो मैंने कहा मैं को तुम्हारा कोई लाइट हाउस हूं क्या कि मेरे आने से बिजली आई है? अरे तुम, कार्य सामने है, कारण नहीं है, लेकिन कारण वो व्यक्ति नहीं है, तुम कारण मान के बैठ गए हो। इसलिए कारण और कार्य का जो संबंध होता है ना, जैसे झाड़ छंखड़ आ रहा है, बहता 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 आ रहा है, और आप कारण किसको मानोगे? पीछे कहां से क्या हुआ? पीछे कहीं जहां से आ रहा है क्या हुआ है वहां पर? बिंदु जी आप बताओ क्या कारण होगा इसका, जो यहाँ पर पेड़ और ये सब बहते चले आ रहे हैं, क्या कारण है? हाँ जी शशि कोहली जी बोलो, जल्दी फटाफट जवाब देना है, क्या कारण है इसका? इतनी देर लगाओगे तो फिर आगे चला जाएगा प्रश्न। है बहुत साधारण सीधा प्रश्न है, मुश्किल नहीं। बोलो। ये सारा काल्पनिक है। अरे मैं उसकी बात कहाँ कर रहा था, मैं तो आगे पहुंच गया। अब कहाँ काल्पनिक में घुस रहे हो अभी तक? उर्मिल शर्मा जी बोलो, क्या है उसका उत्तर? आचार्य जी पीछे से बाढ़ आ गई, पानी आ गया बह के बहुत ज्यादा। बस सिंपल है, पीछे इतनी बारिश हुई, इतने बादल फट रहा, कहते ना बादल फट गया, उसके कारण से ये सब आ रहा है। ये भगवान ने कोई ये नहीं ऐसा कर दिया कि भाई एकदम अचानक यहीं से शुरू हुआ है सब कुछ, ऐसे नहीं, वो पीछे से आ रहा है। वहां हुआ है कुछ, क्या हुआ है? बारिश हुई है, बारिश इतनी ज्यादा हुई है, बादल फटना जिसको बोलते हैं, इस कारण से ये सब हो रहा है। तो कारण और कार्य का संबंध जोड़ने से बात होती है स्पष्ट। जो उसको नहीं ठीक से समझता, वो तो बात कुछ होती है, उसका उत्तर कुछ देता है, तो फिर उसको बात समझ में कभी नहीं आ सकती। चलिए अब आगे चल रहे हैं। हाँ जी अब और कोई पढ़ेगा? अब मैं और नाम बोलने वाला हूँ, प्रेम हंस जी पढ़ेंगे अब। मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा। अच्छा ठीक है जी, पढ़ते हैं।
कोई उनसे पूछे कि उस देवी का शरीर और उस श्रीपुर का बनाने वाला और देवी के पिता माता कौन थे? जो कहो कि देवी अनादि है, तो जो संयोग जन्य वस्तु है वह अनादि कभी नहीं हो सकता। जो माता पुत्र के विवाह करने में डरे, तो भाई बहन के विवाह में कौन सी अच्छी बात निकलती है? जैसी इस देवी भागवत में महादेव, विष्णु और ब्रह्मा आदि की क्षुद्रता और देवी की बढ़ाई लिखी है, इसी प्रकार शिव पुराण में देवी आदि की बहुत क्षुद्रता लिखी है। अर्थात ये सब महादेव के दास और महादेव सबका ईश्वर है। जो रुद्राक्ष अर्थात एक वृक्ष के फल की गोठली और राख धारण करने से मुक्ति मानते हैं, तो राख में लोटने हारे गधा आदि पशु और घुंघुची आदि के धारण करने वाले भील, कंजर आदि मुक्ति को जाने, और सुअर, कुत्ते, गधा आदि पशु राख में लौटने वालों को मुक्ति क्यों नहीं होती? प्रश्न। हाँ जी, बस रुक जाइए भाई। और इन्होंने कोई गलत बात पूछी है क्या? बिल्कुल। जिसका तुम नाम ले रहे हो कि वो देवी है, तो उसके माता पिता का नाम पूछा है, क्या गलती करी है बताइए? अगर आप भगवान राम बोलेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप उनसे ये तो पूछेंगे उनके माता पिता कौन है, तो आपका जवाब तैयार है। बिना माता पिता के कौन पैदा होता है? चलो ये प्रश्न भी आ गया, वैसे छोटा सा एक प्रश्न आ गया सामने। बिना माता पिता के कौन पैदा होता है? सुधीर बताएंगे, सुधीर सामने दिखाई दे रहे हैं। सुधीर बताओ, ये फटाफट जल्दी से बताओ, बिना माता पिता के कौन पैदा होता है? कोई नहीं होता। होता है, मैं कह रहा हूं होता है। होता है। हाँ होता है, यही तो कमाल है ना। हमारी तो हर बात में कहीं ना कहीं ऐसा प्रश्न निकल के आ जाता है कि बुद्धि उसको खोजने लगती है। ऐसा प्रश्न आता है कि दौड़ाओ घोड़े अकल के। अगर ये सोच तो मेरा, जब आपने पूछा है, दोबारा तो बोलो। कुछ ना कुछ तो है। हाँ जब तो आपने एक बिल्कुल क्वेश्चन होता है। पूछा है, इसका मतलब तो है कुछ ना कुछ तो। हाँ जी, तो कुछ ना कुछ वाला पता जवाब नहीं। दो, बस ये नहीं बताना कि कुछ ना कुछ है। नहीं, कौन नहीं बताएगा? पता हाथ खड़ा करो, चलो। हाँ कोई बात नहीं, इधर है जी, प्रेम बहल जी ने हाथ खड़ा किया, बोलो जी। नमस्ते आचार्य जी। ईश्वर ईश्वर माता नमस्ते। पिता के ईश्वर माता पिता के हाँ संयोग उत्तर के ठीक बिना। है, ठीक है, आपका उत्तर ठीक है। सिर्फ ये बताना चाहिए था, सृष्टि के प्रारंभ में अमैथुनी सृष्टि जो होती है वो बिना माता पिता के वो पैदा होते हैं, ये उत्तर था इसका। वो ठीक है, उत्तर गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा और विस्तृत इसका उत्तर देते तो और अच्छा होता। स्पष्ट हो जानी चाहिए बात, जो आप बोलते हो वो बात बच्चे के दिमाग में बिठानी है, बस ये समझ लो। उत्तर का मतलब यही होता है। अगर आप उत्तर ऐसा दो कि अधूरी बात लगे, फिर वो फिर प्रश्न करे, तो आपकी छोटी सी बात ऐसी होती है कि वो स्पष्ट नहीं हो पाई। स्पष्ट करना जरूरी होता है। बिना माता पिता के पैदा होते हैं कब? केवल सृष्टि के प्रारंभ में, बस। और उसका नाम मैंने अभी बोला, उसका नाम बताएंगे निर्मल डावरा। उसको बोलते क्या है? उस शब्द का क्या नाम है? मैथुनी। दोबारा बोलो। मैथुनी। हाँ, अच्छा। अमैथुनी सृष्टि। मैथुन माने संयोग से, माता पिता के संयोग के बगैर जो सृष्टि उत्पन्न होती है वो अमैथुनी होती है, और वो केवल ईश्वर ही कर सकता है। उसके बाद तो संयोग से, माता और पिता के संयोग से आगे सृष्टि चलती है। अब सुमन दिखाई दिए सामने। सुमन जी, माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। ये बताओ, ये इंसान पैदा कहाँ से हुआ था? अब प्रश्न ध्यान से सुन लेना, वही उत्तर देना, बाकी कुछ मत बोलना। अब मैथुनी धरती में से, धरती में से। हाँ अमैथुनी बोलने लगे थे। हाँ ठीक है, बिल्कुल उत्तर सही है आपका। मैथुनी सृष्टि से धरती में से पैदा हुए थे। ठीक है, अब इसको और जस्टिफाई करो, समझाओ। बच्चा पूछेगा धरती में से कैसे, इसका जवाब दो। अब सृष्टि के प्रारंभ में। नहीं, ये वाला ये नहीं चलेगा। अब ये नहीं चलेगा। सृष्टि के प्रारंभ में कुछ छोड़ दो, अब सिर्फ जस्टिफाई करो कि धरती में से कैसे पैदा हो गया वो। अब और चीजों का नाम लेकर के क्लियर करो, समझाओ उसे कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ही। ये वाला समझाओ, कैसे समझाओगे? ईश्वर ने ही पैदा किए उनको।
नहीं, ये कोई उत्तर नहीं है ना। वो तो कहेगा ले आपने कह दिया भगवान सब कुछ कर सकता है, भगवान ने किया। अरे उसको लॉजिक देना है ना, लॉजिक नहीं दे रहे हो आप। अब आपने नहीं बोलना। हाँ जी, अपना कुलभूषण जी बोलेंगे। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई, क्योंकि अगर वो ऊपर से अगर मनुष्य की उत्पत्ति होती तो नीचे गिरता तो उसकी टांग वगैरह टूट जाती। और अग्नि से भी नहीं होता, अग्नि में होता तो जल जाता। ऐसे कर कर और जल में से होता तो डूब के भी मर जाता वो आचार्य जी। ठीक है, बिल्कुल आपका उत्तर ठीक है। और इसको और लॉजिकली बिल्कुल स्पष्ट करने का तरीका है कि मनुष्य है कहाँ का प्राणी? अग्नि का प्राणी है, जल का प्राणी है, आकाश का प्राणी है या वायु का प्राणी है? नो, कहाँ का प्राणी है? पृथ्वी का प्राणी, धरती का प्राणी। और फिर धरती में से आज भी बहुत कुछ पैदा होता है। जब और जैसे आपने कहा कि ऊपर से गिरता तो टांग टूटती, टांग टूटना तो मर ही जाता। कहाँ से गिरता? कितनी ऊपर से? सोचो तो सही, कहाँ से गिरता? 2 फुट ऊपर से थोड़ी गिरता, फिर पता नहीं कितनी ऊपर से गिरता। फिर तो जीना का संभव ही नहीं है मतलब। और इसीलिए यहाँ पर हमारा ही केवल उत्तर लॉजिकली और बिल्कुल ठीक है, जो इस प्रकार का कि ईश्वर ने इतना बड़ा पैदा किया उस बच्चे को। वो कैसा था? जैसे युवा होता है, युवा ऐसा पैदा किया। अब इसमें भी लॉजिक हमारा ही काम आता है, बिल्कुल ठीक है। अगर वो छोटा सा बच्चा जैसे आज पैदा होता है, इतना छोटा सा बच्चा ईश्वर अगर पैदा करता तो उससे पहले पहले तो सब जीव जंतु बन चुके हैं, वो तो खा जाते उसी समय। और अगर बुढ़ा पैदा कर देता तो भी मुसीबत, आगे बच्चे नहीं पैदा हो सकते। कैसा पैदा किया? देखो उसमें वर्ष नहीं लिखे, वहां पर है तो पहला दिन उस बच्चे का, लेकिन उसमें लिखा है कि वो ऐसा पैदा हुआ जैसे युवा होता है, अर्थात अपनी रक्षा करने में समर्थ। ये एक ऐसा लॉजिक है, इसको दुनिया का कोई भी सिद्धांत काट नहीं सकता। क्योंकि अभी हमने बात की, बच्चा छोटा सा पैदा होगा तो वो तो मर जाएगा भाई। उसको वो जिंदा कैसे रहेगा? सोचो, आज जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके जब तक मां से दूध नहीं मिलेगा और सारे साधन नहीं होंगे तो मरेगा, पक्की बात है। और इसका विपरीत अगर हम बहुत दूर तक गए कि बूढ़े पैदा कर देता अगर, तो भी काम नहीं चलेगा। कैसा पैदा हो? ऐसा पैदा हो जो अपनी रक्षा कर सके। और फिर ईश्वर ने जब 4 ऋषियों को भी उत्पन्न किया, वो आपको ज्ञान प्रदान करने के आपको दे दिए, ऐसे ऐसे विद्वान आपको दे दिए कि आप वो वाले थ्योरी पर नहीं चल सकते, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पर नहीं चल सकते आप। गलत थ्योरी है बिल्कुल। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का मतलब क्या है? विकास विकास विकास, होता गया होता गया होता गया। अमीबा था, फिर और 2 सेल वाला प्राणी बना, फिर और बना और बना, और अंत में आपको स्कूल वालों ने समझाया बंदर से आप पैदा हो गए। ये सिखा दिया इन्होंने। इनकी अकल कहाँ घास चरने गई है समझ नहीं आई। तुम कैसे मान रहे हो भाई? क्या तुमने ऐसा बुद्धि का अपना स्तर बना लिया कि तुम कह रहे हो कि बंदर से हम बन गए? पहले वाले सब समाप्त होने चाहिए। फिर वो कैसे हैं, क्यों है? फिर उन्होंने जवाब दिया डायनासोर तो खत्म हो गए। उन्होंने कहा ऐसे तो शेर भी खत्म होने को आ रहा है, या और भी कई प्राणी जो खत्म होने की स्थिति में आ गए। तो जिसको मार मार के डोडो था एक पक्षी, पता है कहाँ का पक्षी है वो? डोडो, उसका नाम है डोडो। अभी हाथ खड़ा नहीं हुआ किसी का भी। मॉरिशस का है वो पक्षी, वो हम बचा ही नहीं, है ही नहीं, खा गए सब मार मार के। तो ऐसे तो कोई भी पक्षी या पशु समाप्त हो सकता है। ये उत्तर नहीं है कि हम वो हमने कहा ना वो क्यों रह गए, क्यों बच गए। ने कहा ऐसे तो वो नहीं बचा, ऐसे तो क्या होगा? ऐसे तो कोई भी ऐसा हो सकता है कि कोई ना बचे, कोई भी ऐसा कोई जाति हो सकती है। लेकिन हम कहो जी बंदर से बन गए तो अकल कहाँ आ गई है भाई? अकल बंदर बोलता है क्या? आप बंदर से बने तो बंदर को बोलना आना चाहिए ना। फिर निशा भदौरिया जवाब दो फटाफट। जी आचार्य, बंदर से बन सकते हैं क्या हम? बंदर से बन गए, कमाल की बात कर दी। बंदर भी तो कहीं से बना होगा। नहीं, हमारा प्रश्न में ये नहीं, हमारा प्रश्न है कि बंदर से हम बने, ये हमें सिखा दिया गया, स्कूल में हमें पढ़ा दिया गया। हमने उनसे ये प्रश्न किया कि बंदर से हम बने, तो इसका मतलब क्या है? बंदर से हम बने का मतलब ये होता है, जैसे अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ बीच में, मैं संगीत सिखा सकता हूँ, मेरे को गिटार बजाना आता है, मेरे को माउथ ऑर्गन, मेरे को बोंगो बजाना आता है, तो मैं सिखा सकता हूँ ना। दूसरे को मेरे को आता है,
तभी सिखा सकता हूं। तो अब हमें ये हमारा प्रश्न है बिल्कुल सीधा, बंदर को बोलना आता है? क्या जवाब है निशा, बोलो। नहीं आता। तो फिर उत्तर उनका गलत हो गया कि बंदर से हम बने। वैसे लॉजिकली भी बाकी सारी बात गलत है, कहां से ठीक है? बिल्कुल गलत है सारी की सारी बात। इस बात का एक बड़ा भयंकर अर्थ निकलता है, इतना भयंकर दोष आ जाता है ये बात मानने पर। अब जरा दिमाग लगाओ, फिर क्या दोष आता है और किस पर दोष आता है, सोचिए। हाथ खड़ा कर देना जिसको ये बात समझ में आ गई है प्रश्न। एक बड़ा भयंकर दोष सामने आ रहा है, किसी पर वो दोष लग रहा है। किस पर लग रहा है? कौन सा दोष आ रहा है वो बताओ? इंसान पर। कौन बोला? अभी निशा आपने नहीं बोलना था, मैं हाथ खड़ा करने की बात आ जाती है बाद में। अपने आप माइक बंद किया करो। इंसान पर दोष तो आ चुका हो, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, जवाब दे नहीं सकते उनका। उन्होंने तो कहा बंदर से आप बने हो। हमने कहा बिल्कुल मूर्खता की उत्तर है ये तो। उस पर दोष नहीं आ रहा है, एक भयंकर दोष आ रहा है किसी पर। गायत्री गुप्ता ने हाथ खड़ा कर दिया, बोलिए। ईश्वर पर आ रहा है। हाँ, कैसे आ रहा है ये बताओ। उत्तर ठीक है जब आपका, ठीक है। सारी सृष्टि का रचयिता ईश्वर ही है, तो फिर वो बंदर से कैसे वो बन जाएगा? वो तो उनके नियम से, ईश्वर के नियम के अनुसार ही सब कुछ होता है सृष्टि में। बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल ठीक है सारी बात। और इस बात का एक अर्थ और भी निकल रहा है, कर्म फिलॉसफी खत्म, बिल्कुल जीरो हो गई। कर्म फिलॉसफी है ही नहीं इसका मतलब दुनिया में, क्योंकि इससे वो बना, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, बनते बनते अपने आप बनता गया। कर्म कहाँ गया? कौन सा कर्म, कैसा कर्म? सारा वेद शास्त्र झूठा हो गया इस बात से तो भाई। कर्म का अधिकार आपको दिया, गीता में भी तो इसी बात को इस ढंग से कहा गया ना, कर्म करने में आपका अधिकार है। तो कर्म फिलॉसफी तो खत्म हो गई ये बात बोलते बोलते, कि आप इससे बदल बदल के होते होते, चेंज होते होते बंदर से आप बन गए। ये दोष बहुत बड़ा, और दोष सबसे बड़ा दोष ईश्वर पर, कि ईश्वर में इतनी योग्यता नहीं है कि वो मनुष्य को मनुष्य पैदा कर सके। कि ये बड़ा भयंकर दोष लगा दिया आपने ईश्वर पर ये बात कहकर, कि ईश्वर ने कहा चलो तुम अपने आप बदलते चले जाओगे, कोई बात, मैं तो शुरुआत कर देता हूं, बाकी अपने आप कर लो। फिर इसका मतलब आगे जो कर्म हो रहा है, कर्म का फल कौन देगा? फिर कैसे देगा? जब वो अपने आप बदल बदल के चलते ही जा रहे हैं आगे, तो कर्म का फल देगा कौन और कैसे देगा, क्यों देगा? आधार क्या है कर्म के फल देने का? कोई आधार ही नहीं बचेगा। इसलिए जो वो लोग वेद को पढ़ते हैं, वेद के अनुकूल सिद्धांतों को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और मानते हैं, उनका कल्याण होता है, बाकियों का कल्याण नहीं हो सकता। करोड़ों जन्म लेने पर भी अगर ये वेद की बात को नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, इनका उद्धार नहीं होगा। हर बार मरेंगे, पैदा होंगे, मरेंगे, पैदा होंगे, चाहे करोड़ों बार सृष्टियां बनती जाएं और समाप्त होती जाएं, कभी भी इनको मोक्ष नहीं मिल सकता। कारण बताता हूं आपको, कारण 3 शब्द हैं इसका कारण। वैसे मैंने ये उत्तर दे रखा, लेकिन मैंने इस तरह से नहीं दिया जो अब मैं प्रश्न कर रहा हूं। किसी को अगर समझ आ गया हो, 3 इसके शब्द आएंगे। 3 शब्द नहीं वैसे कह सकते, 6 शब्द कह सकते हैं, अगर शब्दों का अगर यहां पर संबंध जोड़ना हो तो। 6 शब्द हैं वो, इनके बगैर उनको मोक्ष मिल ही नहीं सकता, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई हो। हिंट दे दूं थोड़ा सा? ये कैमरा बंद करके बैठते हो ना, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता। फिर तो हम देखना चाहते हैं आपको बात समझ आ रही है कि समझ में आ रही है। आप तो कैमरा ऐसे बंद करके बैठते हो, जैसे कथा सुन रहे हो। पंडित जी बोलते रहो, आप बोलो बोलो बोलो, जितना बोल सकते हो बोलते रहो, हमने मानना जानना कुछ है ही नहीं, बोल लो जो बोलना है। ऐसे थोड़ी चलेगा काम भाई, सामने दिखाई दो, पता लगे कि समझ में आ रही है कि नहीं। फिर प्रश्न भी तो करें ना, आप देख रहे हो तो। इसका संबंध, अब मैं डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं, डायरेक्ट संबंध उससे है। इनका संबंध जो 6 शब्द हैं वेदों से है। अब से बस, अब थोड़ा और दौड़ाओ, अकल लड़ाओ, कैसे इसका उत्तर निकल के सामने आएगा। अभी भी नहीं पहुंचे आप वहां तक, फिर और आगे हिंट देना पड़ेगा। अच्छा, वेद है, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना जी, नो। हाथ खड़ा करो बस। हाँ जी सुधीर, सुधीर माइक ऑन करो।
आज सुधीर इतने दिनों बाद आया भाई, इससे मन कर रहा है बात करने का। आचार्य जी मैंने तो हाँ जी हाँ जी, ये वेद आपने हाथ नहीं खड़ा किया, लेकिन मैंने आपसे बात करनी है ना, इसलिए तो कर रहा हूँ। ये बताओ हाँ वेद जी, हैं कितने? वेद कितने हैं? 4 वेद है जी। 4 वेद हैं। तो एक शब्द जो वेद के संबंध में बोला जाता है, वो 4 वेद वहां पर नहीं कहा जाता। वो शब्द वेदांग। बताओ कौन सा, पता है? सुनीता जी ने हाथ खड़ा किया, बोलो जी। नहीं नहीं, वेदांत तो बिल्कुल अलग चीज है। वेद त्रयी, वेद यस, त्रयी। ये हुई ना, ये इसको बोलते हैं, ये बुद्धि का अच्छे से चिंतन करना, मनन करना। वेद त्रयी बोला जाता है, अर्थ वही होता है। उन्होंने, अब मैं वो बोल दूंगा तो उत्तर ही आ जाएगा ना, मैंने जो प्रश्न किया है। मोक्ष तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये 6 शब्द जो हमारा मार्गदर्शन, जब तक ये नहीं करेंगे। क्या है वो 6 शब्द? अभी भी हाथ खड़ा नहीं है कोई भी। रोशनी बोलो। आचार्य जी, षटक संपत्ति। ये 6 शब्द हैं। 6 ही है शायद उसमें। जुर्माना लग जाएगा, सोच लो। जुर्माने लगाने में मैं बहुत होशियार हूं, फटाफट जुर्माना लगा देता हूं। जब मैंने कहा 6 शब्द हैं, एक हिंट दे भी चुका हूं, वेद त्रयी भी बोल चुका हूं, उन्होंने आपने बता दिया, संबंध वेदों से है इसका। लगाओ लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ ना, ये केवल कथा थोड़ी हो रही है यहाँ पर कि मैं ही बोलता जाऊंगा, आप सुनकर हाँ जी हाँ, बहुत बहुत बड़ी आचार्य जी, वाह मजा आ गया, मजा आ गया। नहीं, लगाओ। हाँ जी, गीता बोलो। 6 दर्शन। आचार्य जी, क्या बोला? अष्टांग योग। ये 6 शब्द हैं। मैंने अभी बोला था जुर्माना लग जाएगा, अब मैं लगा दूंगा, अब जो गलत बोलेगा तो। अब 6 शब्द नहीं हुए तो जुर्माना लगेगा। 6 शब्द कहा है मैंने। शब्द तो समझ रहे हो ना? शब्द 6 माने क्या होता है? जैसे मैं, आप, ये 2 शब्द हो गए ना, मैं अलग है, आप अलग है, ऐसे 6 शब्द हैं बस। और तो इतना नजदीक मैं पहुंचा चुका हूं, फिर भी आप पहुंच नहीं रहे हो वहां तक, ये क्या बात है भाई? इंदिरा आहूजा जी नहीं आया पर, और हिंट दे दूं? नहीं आया सर। अबे पहले सुन लो, अब बीच में मत, मैं बोल रहा हूं ना, फिर बीच में मत बोलो, फिर उत्तर सुन लो कि बोल रहे हैं भी। स्वामी विवेकानंद इस शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं। और बोलो, ये कितना बड़ा हिंट दिया। ईश्वर जी प्रकृति तो है आचार्य जी, तीनों का ज्ञान जरूरी है मोक्ष के लिए। देखो रोशनी, 500 रुपए नहीं 1000 रुपए जुर्माना हो जाएगा। तुम फिर बोले, फिर 3 शब्द बोल रहे हो तुम। मैंने बोला 6 शब्द हैं, फिर भी नहीं बल्ले बड़ा अभी तक। ये तुम्हारी दौड़ लग नहीं रही है, सारे के सारे ऐसे बैठो, हाय पता नहीं कहाँ क्या बोझती आज इन्होंने। अब सुन लो फिर, और क्या करूं? तो कोई जवाब नहीं है तो फिर गुरुजी तो बताएंगे, और क्या करें फिर। मैं पहला शब्द, अच्छा जी हाथ खड़ा हो गया, रामधारी जी बोलो। उपवेद। 500 रुपए जुर्माना हो गया आपको। ठीक है जी, इन्होंने सोचा धन्यवाद। 6, पहले सुन तो लो, 6 उपवेद, ये 6 शब्द हैं क्या? मैं कह रहा हूँ 6 शब्द बोलने हैं, समझ नहीं आया अभी तक? सुमन जी जवाब है कि नहीं? नहीं जी, आदर्श ने लिखा है, किसी ने कहा शिक्षा कल्प व्याकरण वगैरह नहीं है ये। नहीं जी नहीं। षड दर्शन आचार्य जी। नो, ये 6 शब्द हैं। हे भगवान, आज तो कल्याण हो गया भाई। हमारी सारी पढ़ाई हुई, सब फेल हो गए, कोई पास नहीं हुआ, बताओ एक भी। और अभी मैं कहता हूँ स्वामी विवेकानंद इसका बार बार प्रयोग करते हैं इन शब्दों का। चलो स्नेहलता बोलो, क्या बोलना है? दर्शन आचार्य जी। 500 रुपए जुर्माना तुम्हें भी हो गया। ये 6 शब्द हैं क्या? दर्शन बोल रहे हो? दर्शन तो एक ही शब्द है, क्या कर रहे हो? दिमाग से सोचो पहले, मैं पूछ के आ रहा हूं बार बार। 6 शब्द हैं, 6। और मैंने उदाहरण दिया, मैं और आप, जैसे बोला मैं आप, 2 अलग अलग शब्द हो गए ना, ये ऐसे 6 शब्द हैं वो।
भाई आज तो वाकई यार क्या करें, अब सबको जुर्माना लगाए थे, मतलब जितना आचार्य कितने जी बैठे हैं। आधा शब्द भी पूरा माना जाएगा। अरे हे भगवान, ये लो एक और कहाँ से बात निकाल के लाई हैं। अच्छा बोलो क्या है फिर, ऐसा बताना जरा क्या है वो। निधिध्यासन, निधिध्यासन। अच्छा ये निधिध्यासन को निधिध्यासन, ये 6 शब्द हैं। अरे बाबा एक ही शब्द है ये निधिध्यासन, 6 कहाँ है ये। जैसे मैंने अभी बताया मैं आप दो अलग अलग हुए कि नहीं, 2 ही है। अब सुन लो बाबा, माफ करो कुछ नहीं आया। मैं बोलूं? हाँ जी हाँ जी, ठहरो ठहरो, एक और हाथ खड़ा हुआ है। आशा रानी जी बोलो। कहा माइक ऑन है कि नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही बीबी। कहते हैं ना कोई बात नहीं, 6 शब्द हैं ये। दोबारा बोलना। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है, बोलो क्या। कोई बात नहीं, कोई बात होती है कहते हैं ना, कह दिया करो कोई बात नहीं, माफ कर दो उनको। अच्छा कोई बात नहीं से मोक्ष, इसके बगैर मोक्ष नहीं मिलेगा, यही मतलब है। देखो कितना कमाल की बात है। अरे भैया तो हमने स्वामी विवेकानंद जी को भी फेल कर दिया ये बात कहकर। आचार्य तो जी कहते हैं। हाँ जी हाँ, सुनीता जी बोलो, जल्दी बोलो। धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय। दोबारा बोलना एक बार। धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय, ये 6 शब्द हो गए और मुक्ति का मार्ग हो गए। नो आचार्य जी मैं बोल रहा हूँ? हाँ बोलो जी, दया गोयल जी बोलो। विश्वानी देव सवित्र दुर्तानी पराशुवे यद भद्रम तन्न आशुवे, ये 6 शब्द हैं। है मेरी हैरानी वाली बात है, आज तो कमाल ही हो गया ये तो। आचार्य जी मैं बोलूं थोड़ा सा प्रयास। देवंती गुप्ता बोलो, कैमरा भी ऑन। सत्व राज्य तम, ये 6 हो गए। 6 हो गए आचार्य जी। सत्व तो 1 और राज्य और तम 6 कैसे हो गए, ये तो पूछ रहा हूँ। आप क्या, आप अक्षरों को गिन रहे हो क्या 6? जी आचार्य जी, अक्षरों को गिन रहे हैं, अक्षरों को। मैंने शब्द बोला है, 6 शब्द हैं। भाई अब तो आप सुन ही लो। अस्थि भांति और पता नहीं यार तीसरा क्या था, सुधीर कुमार लिख रहे हैं। अरे बाबा 6 शब्द सुनो, अब क्या है वो। अब मत हाथ खड़ा करो, मैं सुनूंगा भी नहीं, मैं ही बताऊंगा। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ये है वो। बोलो गलत है ये 6 है कि नहीं है? 3 है आचार्य 3 ही हो ये तो। अरे शुद्ध ज्ञान 2 है कि 1 ही है? तो शुद्ध हटा दो, बस 3 आ गए। मैं क्या कह रहा हूँ, शुद्ध ज्ञान 2 है या 1 है, ये बताओ बस पहले। हाँ जी, हमने तो इसलिए तो नहीं बताया। क्या इसलिए नहीं बताया, ये क्या हुआ भाई, क्यों नहीं बताया? 3 थे इसलिए नहीं बताया। 3 नहीं है, शुद्ध ज्ञान अलग अलग होते हैं। शुद्ध के बाद आचार्य जी 6 हो गए। ठीक है जी। क्या हो गए, क्या बोलो? 6 हो गए आचार्य जी, सही कह रहे हो। बिल्कुल 6 ही हैं ये। कोई जो कह रहा है ना 3 है, वो गलत कह रहा है। शुद्ध शब्द और बहुत शब्दों में प्रयोग होता है। शुद्ध भोजन, अब बोलो, शुद्ध कोई शुद्ध ज्ञान के साथ थोड़ी जोड़ता है हर चीज। इसलिए आप गलत बोल रहे हो कि ये 3 है, ये 3 नहीं है, ये 6 ही है ये। और मैंने कहा था, जिसे आप पता नहीं विश्वानी देव बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई 6 शास्त्रों का नाम बोल रहा है, वो नहीं। इनके बगैर शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना के बगैर मुक्ति नहीं हो सकती। आचार्य जी ये किस लिए हैं 6 शब्द? लो अब एक और एक क्या कहूं, कैसा प्रश्न कर दिया। हाँ जी, बिना इसके मुक्ति नहीं होगी, इसके बगैर मोक्ष नहीं मिलेगा। अब मैंने कहा था ना वेदों से संबंध है इसका, वेद त्रयी भी बोला था। तो ज्ञान, ऋग्वेद ज्ञान, वेद त्रयी में ज्ञान कर्म उपासना यही तो थे। वहां भी नहीं आप दौड़ लगा सके, बताओ कमाल कर दिया। आचार्य जी वहाँ ज्ञान कर्म उपासना तो याद आ रहा था, शुद्ध नहीं याद आ रहा था। शुद्ध सबके साथ जोड़ना ध्यान नहीं आ रहा था, ये तो आगे था त्रयी विज्ञान। अरे थोड़ा देखो, सौंफ खा लिया करो थोड़े से रोटी खाने के बाद। ये दही वही खाना बंद कर दो रात को। आचार्य जी सौंफ से भी कुछ नहीं होता। अरे बहुत कुछ होता है, तुम करके तो देखो। तुम करते नहीं हो ना, वो मीठे सौंफ खा लेते होगे फिर। नहीं खाते हैं आचार्य जी, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तो गायत्री मंत्र का जाप नहीं करते होगे फिर। हम बता कौन सा प्रश्न उत्तर कर रहे हैं अब। वो शेर ने उसको कहा था ना मेमने को,
याद आ गया? सुनीता जी ने सिर हिलाया, फटाफट को समझ आ गई कहानी कौन सी बात हो रही है। मेमने को उसने कहा, ओए शेर कह रहा, ओए मेरा पानी झूठा कर रहा है। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं झूठा कैसे कर सकता हूं, मैं तो इधर हूं तो आप उधर हो, तो आपकी तरफ से इधर आ रहा है, मैं कहाँ झूठा कर रहा हूं। ने कहा, फिर ये बता तूने मेरे को गाली कब दी थी, पिछले साल क्यों दी थी? अब ने कहा, भाई गाली, अरे बाबा मैं तो पैदा ही अभी हुआ हूं, 10 दिन हुए हैं, मैं गाली पिछले साल कैसे दे सकता हूं? तो फिर भाई तेरी माँ ने दी होगी। फिर ने कहा, मेरी माँ ने दी तो उससे सुलटो। फिर ने कहा, तेरी माँ तो मर गई है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, तू तो सामने है ना, चल आ जा। तो मैं तो ये वाले प्रश्न करने वाला था जो प्रश्नोत्तर हो रहे थे, ऐसे वाली बात भी करनी पड़ती है फिर। हाँ जी गायत्री गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी, शांति कर्णम के 13वें मंत्र में जी नीचे वाली लाइन है, शन्नो अपाम, ये अपाम आएगा, अपाम क्या आएगा यहाँ पे? अपाम बोलते हैं इसे। सुधीर क्या बोला? माँ आएगा, माँ 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 क्यों आएगा ये बताओ? इसके आगे क्या बोले, दोबारा बोलो यार, आराम से बोला करो, पता लगे बोल क्या रहे हो। असल जी मैं कह रहा था माँ आएगा, हाँ तो मैं क्यों क्यों आएगा आएगा? करके इसके इसके आगे ना है, ना। हाँ तो ना आने से क्या अर्थ निकला? उसका ये है कि वो स्वर और वो होते हैं ना, दूसरा व्यंजन। हाँ तो त थ द ध न आने पर क्या आना चाहिए? माँ आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो माँ आना चाहिए आचार्य जी। मेरे हिसाब से दोबारा ठीक से बोला करो, डरा मत करो। क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, क्या आना चाहिए? मेरे ना माँ माँ माँ। तो फिर तो अभी तो तुमने जो जवाब दिया तो इसका उल्टा सारा जवाब कर दिया कि वो आगे ना आ रहा है इसलिए माँ आना चाहिए। ये कैसे होगा? अगर तवर्ग की बात हो रही है, त थ द ध न, तब तो ना आना चाहिए, माँ कैसे आएगा? और पहले बात सुनो, ये क्या दोनों शब्द इकट्ठे हैं? अलग अलग है जी। अलग अलग है आचार्य जी। अलग अलग है तो अपाम क्यों नहीं आना चाहिए फिर? अपाम, हाँ अच्छा ठीक है आचार्य। आपके जो जो हमने हिंदी में अभी किया, रंजित लिखा या रक्त रंजित, वो तो इकट्ठा था ना शब्द। तो उसके लिए जो आगे ज आया तो हमने निया लिखा ना, ये तो अलग अलग हैं। धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, और आचार्य जी इंदिरा जी इसका को ना हमने एक हाँ बार बोलो रूल बोलो। बताया था, वो रूल जरा दोबारा से बता दीजिए। एक बार आपने वॉइस रूम में रूल बताया था कि कब हम जब मालिक। आपको हर वर्ग का अंतिम आगे का अक्षर अगर वर्ग में से आ जाए तो उसका उच्चारण म नहीं होगा हर जगह, कहीं होगा न्य, क ख ग घ, कहीं होगा ङ। हर जगह एक ही नहीं बनेगा, उन वर्ग के अक्षर जो अंतिम अक्षर है वो बन जाएगा, ये मतलब था इसका। एक एग्जांपल देके भी बता दीजिए, थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए जरा। चंचल, अब आप बताओ क्या आना चाहिए? चलो अब समझ आ गया होगा तो बता दोगे। चंचल, च के ऊपर बिंदी नहीं लगानी, कुछ और लगाएंगे आगे। क्या लगेगा अब? बोलना नहीं होता निशा, यहाँ तो होता नहीं है वैसे भी। इंदिरा जी ने बताना, जिसका प्रश्न चल रहा है वो बताएंगे अभी। चा छा जा झा 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 जो होता है वो लगेगा। हाँ निय बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आधा बनेगा, आगे पूरा नहीं बन सकता, क्योंकि जब बिंदी वाला अनुस्वार जो बोलते हैं वो पूरा तो होता नहीं, आधा ही होता है, इसलिए ये आधे आएंगे। में डंडा नहीं लगेगा साथ, वो लग गया तो गलत हो जाएगा वैसे ही। चंचल, देखो बोलने में कैसा रहा है, चन, ये निय वाली साउंड निकल रही है। और अगर माँ का बोल के देखो इसी को, अब जरा चंचल को माँ बना के बोल के देखो, च के ऊपर बिंदी लगा के बोलो, माँ का उच्चारण आना चाहिए। बोलो एक बार, बोलो तो सही है। चमचल, चमचल। हाँ गलत हो गया ना, गलत। इसीलिए कहा कि उसका अंतिम वाला जो होता है वो शुद्ध होता है, और उससे उच्चारण का स्थान भी आपके सामने स्पष्ट हो जाता है। ठीक है। रंजित, रन रन देखो आ रहा है, रंजित, ज आ रहा है, च छ ज झ न्यो। कंपन,
कंपन प्रेम, इसमें नहीं आधा आपने नहीं बोलना, माँ सुनाई दे। और आपने नहीं बोलना। प्रेम जी बताओ क्या आना चाहिए और क्यों आएगा? क्योंकि प है आगे तो प फ ब भ म, तो आधा म आएगा प से पहले। अब इसको न जोड़ के देख लो जरा। कनपन लगेगा, कन कन नहीं कर सकते, वो भी नहीं हो पाएगा। जो वर्ग का अंतिम आ रहा है इसीलिए कंपन म सुनाई दे रहा है, यहाँ पर स्पष्ट है। आचार्य जी एक बात और कहूं? हाँ बोलो। ऐसे ही ना विसर्ग का भी रूल होता है कि विसर्ग के आगे कौन सा श लगेगा। उदाहरण वो दो। होता है जो स्वर निकलते हैं उन्हीं के हिसाब से होता है, कहाँ से स्वर निकला है। अगर कंठ से निकला है तो वो आएगा, तालु से निकला है तो दूसरा श आएगा, और वो ऊपर से होता है ना तो उससे दूसरा श षटकोण वाला आएगा। इस तरह से विसर्ग के आगे का भी यही होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। कितना समय हो गया जी? 44 हो गया समय, बस हो गया, शांति पाठ होने वाला है अब तो। 20 का बता दीजिए। ये जो दूरंगमम बोलेंगे, ज्योति शाम है इसके आगे, हाँ तो क्या बोलेंगे इसे? दूरंगम मम ही बोलेंगे। दूरंगमम इकट्ठा आ रहा है, कैसा आ रहा है पहले बताओ। अलग अलग है आचार्य जी, हाँ जी, अलग अलग है। ये दूरंगमम बताएंगे अलग है, मतलब ज्योति शाम अलग है शब्द तो अलग अलग हैं जी। तो फिर दूरंगमम बोलेंगे ना। जैसे पीछे ज्योति शाम है। हाँ तो जब अलग है तो फिर कैसे हो गया? अच्छा अलग है ठीक, तो उसका संबंध कहाँ जुड़ेगा? ठीक है जी, ठीक है जी। चलो जी, शांति पाठ। बाकी मिथिलेश जी से भी पूछ लेना, जो आप कक्षा लेते हो वो आपको और बता सकते हैं, वो तो संस्कृत की विदुषी हैं। हाँ जी बोलो। मैं 1 सेकंड में बताती हूँ। बताओ बताओ जल्दी बताओ। असल में क्या है कि गुरुकुल क्रांति वाले जो है ना, उन्होंने ये ऐसी गड़बड़ कर दी है कि ये ना जहाँ अनुस्वार है ना उसको अगला अक्षर देख करके ना, जैसे अपाम नपात ये बोल रहे हैं तो यहाँ न का उच्चारण कर देते हैं, अपान नपात। और जबकि यदि इनको संधि विच्छेद संधि करके ही करना था तो ये लिखने में अपान ही लिखते, पर हमारी सुविधा के लिए इन्होंने अनुस्वार लगा रखे हैं। बिल्कुल पर वहां बिंदी से लगा गड़बड़ हो गई है। तो अब क्या है कि जो वहां पर मंत्र बोलते हैं ना वो सब यहाँ पर दोनों शब्द बोलते हैं, तो मैं तो दोनों ही सही कर देती हूँ, चाहे कोई माँ बोले चाहे कोई ना बोले। ये हम तो अपाम मानेंगे, अपान नहीं मानेंगे। बिल्कुल ठीक, मेरी तरह। शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर, विश्वे देवाः शांतिर, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय। आर्य समाज अमर वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि, वैदिक अभिवादन।